तो आपके पास ये सिंगुलर है, दैट इज द विलस, हाँ कि ना। ये काफी एक जूम्ड डायग्राम है, इतनी बड़ी होती नहीं है। मैंने क्या बोला था यार, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उंगली जैसा दिखता है, यस और नो। जो आपके पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, काइलोमाइक्रोन वगैरह होता है, लेक्टियल्स होता है, आर्टरीज है, उनका डेरिवेटिव बोलते हैं आर्टेरियोल, वेन्स है, उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट पार्ट को बोलते हैं वेन्यूल, हाँ कि ना। जो मोनोसेक्राइड्स है, जो अमीनो एसिड्स है, कुछ शॉर्ट चेन के फैटी एसिड्स है, इन सब का एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्टल वेन। कौन सा? लीवर में जाने वाला। देखो पोर्टल सिस्टम दो टाइप का होता है, एक किडनी में जाने वाला, जो उसका काम होता है एक्सक्रीटिव पार्ट को फिल्टर करना, यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। तो दो पोर्टल सिस्टम है, एक रिनाल पोर्टल सिस्टम, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, विद द यूज ऑफ सम थोरेसिक डक्ट, ये कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर से कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। मतलब ये होगा कि ये कौन सा पार्ट है, राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। तो मतलब ऊपर होता है ऑरिकल, ऊपर होता है ऑरिकल, नीचे होता है वेंट्रिकल, नीचे होता है वेंट्रिकल। अगर मैं कलर चेंज कर लूं, इफ आई एम चेंजिंग द कलर, देन आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा। ये हो गया वेंट्रिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, ऊपर वाला ऑरिकल, ऊपर वाला ऑरिकल। तो फ्रॉम दिस पार्ट, द पार्ट ऑफ द लिवर, इट गोज टू द ऑरिकल ऑफ द राइट पार्ट, from where it comes to the ventricle, the heart will get going to be pumped, due to which it goes to the lungs with the help of left subclavian vein, and from there it getting oxygen and reverse back to the heart. मतलब कौन सा, left auricle, from there it enters the left ventricle, from where it is going to be pumped and finally goes to the whole part of the body. Yes or no? Till now everyone got this point? Any doubt? Yes. No sir. मुस्काने की वजह, तुम्हें डाउट है? अरे डाउट है, बोल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। हाँ, तो बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के बारे में। आपने डायग्राम देख लिया किस तरीके से वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? सो इन दिस बेसिकली फैट किस किस से बना होता है बताइए? लिपिड्स वगैरह ये सब आपस में मिलता जुलता चीज है कि नहीं? बोलो। Yes sir. जो आपके पास ट्राइग्लाइसराइड्स है, क्या है? ट्राइग्लाइसराइड्स, दे आर गोइंग टू बी हाइड्रोलाइज, यस और नो? Yes. हाइड्रोलाइज इनटू किसमें बताइए? Monoglycerides. किससे बना था? मोनोग्लाइसेराइड, यस और नो? एंड बताइए फैटी एसिड। इज इट क्लियर? अगर बायोमोलिक्यूल्स याद होगा, if you all remember the बायोमोलिक्यूल चैप्टर, then you can also understand all these kind of things. मोनोग्लाइसराइड फैटी एसिड मिलकर क्या बनाया था? ट्राइग्लाइसराइड बनाया था कि नहीं बनाया था? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। हाँ, Yes. so after hydrolysis of अच्छा, this is done by pancreatic lipase. लिपेज किसके लिए? लिपिड्स के लिए है, हाँ कि ना? हेलो? Yes. पैनक्रियाटिक लिपेज। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, जो कि उसका प्रोडक्ट क्या बना है? द प्रोडक्ट्स आर मोनोग्लाइसराइड एज वेल एज फैटी एसिड, दीज along with the bile salts, मोनोग्लाइसराइड और द फैटी एसिड, जो अभी अभी इनका हाइड्रोलाइसिस बना था, ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिक्स होके क्या बनाता है? मिक्स होके एक कंपोनेंट बनाता है। आपने नाम सुना होगा, तो क्या बोलते हैं? मिसेले नाम सुना है? MICELLE, कभी नाम सुना है ये? हाँ सर सुना। ये पहली बार सुन रहा है? सुना है सर। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ये मुस्कुराने वाला नहीं सुना है? वजह नहीं मालूम है, मैं बोलता रहूं।
आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, द बाइल सॉल्ट, विच सॉल्ट, बाइल Bile सॉल्ट और मोनोग्लाइसराइड, कौन सा, मोनोग्लाइसराइड, एंड व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट, fatty acid. फैटी एसिड, ये सब एक साथ मिलते हैं और क्या बनाता है, Miscellaneous. comes together to produce a complex, to produce a Complex. complex, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं Micelle. मिसेले बोलो या मिसले बोलो या मिसेल बोलो, हाँ कि ना, क्लियर। Yes, sir. अच्छा, जो वाटर दैट इज प्रेजेंट एट दैट पार्ट, सो वाटर सॉल्युबल, अच्छा ये जो मिसेले होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल ही होता है, so the water soluble and enter into the, अभी हम लोगों ने इससे पहले कुछ सेल्स का नाम पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेरोसाइट्स पढ़ा था, हाँ, अभी नाम को पहले नाम लिया था, तो these are the enterocytes, जो उसमें एंटर होता है, तो मोनोग्लाइसराइड एज वेल एज फैटी एसिड, these are resynthesized in the within the, जो कॉम्प्लेक्स बना था मिसेली, वो मिसेली क्यों बना था, ताकि वो वहां से ट्रांसपोर्ट हो सके आगे ना, बीच में कहीं गुम ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, रास्ता आप लोगों की तरह भटक ना जाए, वो क्या बनाया, मिसेले बनाया, फिर एंटेरोसाइट्स आने के बाद अपना अपना इंडिविजुअल कंपोनेंट में वो लोग फॉर्म हो जाता है, मतलब वहां पर क्या होती है, रीसिंथेसाइज होती है, एंड क्या बनाता है, फिर वापस ट्राइग्लाइसराइड्स बनाता है, देन एट दैट प्लेस द ट्राइग्लाइसराइड्स कंबाइन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड जिनकी वजह से क्या बनता है, वो काइलोमाइक्रोन बनता है, जो कि साइज में बहुत छोटा होता है, दिखने में वाइट होती है, तो दीज काइलोमाइक्रोन एंटर इनटू द लैक्टियल, जिनकी वजह से फिर फाइनली वो एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या कुछ सारी कहानी समझ में आई, पक्का। yes. सो मिसेले, कंटिन्यू नेक्स्ट, it is water soluble, yes or no, it is water soluble and enter in the enterocytes, enter in the Enterocyte. enterocyte, क्लियर, जहां से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने वाला है। and enter in the enterocytes, from there monoglyceride and fatty acid are resynthesized, yes or no, resynthesized within the enterocyte, कहां पर, एंडोसाइट के अंदर है ना, और क्या बनाता है, टू फॉर्म ट्राइग्लाइसराइड, yes or no, Yes. ट्राइग्लाइसराइड, is it clear? Yes, sir. Moving to next, should I move to next? These TG का मतलब Triglycerides. ट्राइग्लाइसराइड, अब ये किसके साथ कंबाइन करके बताइए, कंबाइंस विथ प्रोटीन,
that will be in small amount, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन। बहुत छोटा होता है, छोटा मतलब 150 माइक्रोमीटर, ताकि वो उन लैक्टियल के पोर्स में एब्जॉर्ब हो सके। क्लियर है? 150 माइक्रोमीटर। और कलर में कैसा होता है? व्हाइट होता है। क्लियर? फैट है ना, फैट जनरली क्या होता है? व्हाइट होता है। एंड फ्रॉम देयर, यहाँ पर ये काइलोमाइक्रोन है, दीज इंटर इनटू द लैक्टियल। यस और नो? अरे यही तो करना था अपने को। हाँ जल्दी लिखिए इसमें। So the fat soluble vitamin, fat soluble vitamin, कौन कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं? A D E K और वाटर सोल्यूबल? C, मतलब बाकी जो भी है। बाकी कौन सा? C। विटामिन B12 था ना वो। विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं, हाँ, बीटल कॉम्प्लेक्स में। हाँ ठीक है ना। विटामिन अलग, B1 कुछ 6 करके, कुछ 12 करके, कुछ अलग अलग होता है। तो मैंने क्या बोला? द फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब along with dietary fat, the fat we are taking along with our diet. Clear? Whereas जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर एब्जॉर्ब, ऑब्वियसली ये वाटर सोल्यूबल है, so these are obviously will be absorbed by passive diffusion. Yes or no? Whereas water soluble vitamins are absorbed by passive diffusion. Clear? हाँ सर। By passive diffusion. Clear? एक स्टडल के पॉइंट लिखना, द विटामिन B12 जो है आपके पास, विटामिन B12 is absorbed with intrinsic factor, intrinsic factor by forming a complex, by forming a clear, by forming a complex through which they are going to be absorbed in the small area, and all these kind of absorption are taking place in which part of the alimentary canal? Small intestine. Small intestine. That's why we say कि maximum absorption कहाँ पर होती है? Small intestine में। कोई दिक्कत? Yes or no? नहीं सर। Everyone done it? Yes sir. So moving to next, absorption in large intestine. In large intestine. And in the large intestine, first of all, we will talk about in colon. Which part? In a colon. As you know, there are some deep structure, irregular folds
दोज आर नोन एज होस्टोरिया, होस्टेरिया या होस्ट्रा बोलते हैं, होस्ट्रिया बोलते हैं। क्लियर? सो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे माउथ में हम लोगों ने बात किया था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, बट हियर देयर इज some amount of drugs or water, we can say these are absorbed in the large intestine, that is in the colon. सेकम में कोई बात नहीं करते हम लोग। सेकम क्या है? ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है इन द पार्ट ऑफ large intestine. Clear? So in colon what happen is that, anyone, it absorbs water from the undigested food. अगर देखो जो भी खाना खाने के दौरान पानी पीते हैं, whatever we drink, तो सारा का सारा एब्जॉर्ब ना होता तो सारा का सारा एज इट इज निकल जाता। Other fecal matter will be in liquid form, but they are in somewhat drier form. So that's why as these waters are absorbed from the undigested food. Clear? Undigested food. The large intestine has some kind of special irregular folds. What are the structure? Irregular folds called as haustoria. ये क्या बोलते हैं? Haustra. Clear? They help to increase the absorptive surface area. Clear? Yes, sir. Absorptive surface of colon. Yes or no? So basically in this part, the part of large intestine, clear? The part of large intestine, that is the colon. So these are the glucose and galactose, the secondary active transport with sodium, and these are monosaccharides with the help of facilitated diffusion. This fructose with the help of facilitated diffusion, amino acid active transport or secondary active transport with sodium, dipeptides, tripeptides with the help of secondary active transport with hydrogen. अगर अकेले है एनर्जी के हेल्प से तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर ऐसा है कि विदाउट है, अगर ये किसी के हेल्प से है उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्लियर? So moving to next, we have short chain fatty acids with the help of simple diffusion. ये इस तरीके से डिफ्यूज होकर के अंदर चला जाएगा। इधर क्या है आपके पास? कैपिलरी वाला एरिया है। मिसेल बनाएगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, मोनोग्लाइसराइड है, यस और नो? क्या है? मोनोग्लाइसराइड है, और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर चला जाएगा। फिर क्या बनाएगा? ट्राइग्लाइसराइड बनाएगा, फिर फाइनली काइलोमाइग्रेन बनाएगा जो कि बहुत छोटा होता है। Those that will pass through the pores of the lacteals, और मतलब विलस के लैक्टियल्स थ्रू पास हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है? There is a microvilli brush border on the apical cells, apical surface, on the apical surface there is brush border, मतलब कुछ बहुत माइक्रोविलाई होती है, छोटे कुछ ब्रश लाइक अपीयरेंस है, इसलिए क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड बोलते हैं। क्लियर है? There are epithelial cells of villus, जहां पर ये एब्जॉर्प्शन होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ। एनसीईआरटी में एक आपके पास फॉलो अप चार्ट दे रखा है कि द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ में बात किया जाए, इन माउथ देयर आर सर्टेन ड्रग्स दैट कम इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा एंड द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज which are present on the lining of the cavity. Yes or no? Yes? Yes. ड्रग जो कि उस म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा तो किसमें जाएगा? वो उनके जो ब्लड कैपिलरीज वहां प्रेजेंट होंगे उनके साथ क्या हो जाएगा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्टोमक में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सिंपल शुगर एंड अल्कोहल विल टेक प्लेस।
इन स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली सवाल ऐसा आपसे नीट पर बन सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑर्गन, name the organ which have principal function for absorption of nutrients. Anyone? Small intestine. That is the small intestine. So that's why we say the maximum absorption are taking place in small intestine. So for small intestine a organ for the principal absorption, मतलब main काम क्या है, absorption मतलब जो maximum जो main absorption होती है वो कहाँ पे होती है, in the small intestine, where the digestion is completed. Here digestion से complete होती है, finally absorption होती है, एंड लास्ट में क्या बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन का, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फैटी एसिड है, ग्लाइसरॉल है एंड एमिनो एसिड है, ऑल दीज आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम. क्लियर? Yes, sir. And finally pass to the blood stream and the lymph. Got my point? In next we have large intestine. Absorption of water and some minerals and drugs takes place. कोई दिक्कत है? नहीं सर. आपका? हाँ सर. Assimilation. So write down the next step, that is assimilation. यहाँ पर कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो आप पढ़ेंगे अपने कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना? दैट इज एसिमिलेशन. कौन सा मिलेशन? एसिमिलेशन. बेसिकली इन एसिमिलेशन द एब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स finally reach to the tissue where it is going to be utilized for the activities, and from them they use it for their activities, and this process is known as assimilation. Clear? Absorbed substances finally reach the tissues and cells which utilize them for their activities. Is it clear? और इसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं. अरे हाँ कि ना, क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं. लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज द इजेशन. What we call them? Egestion. Or this process is also known as defecation. क्या बोलते हैं? Defecation. Clear? Yes. Yes, sir. So egestion, we also call it as defecation. So for this, in this process, there is elimination of fecal matter. Yes or no? Elimination of feces या fecal matter. कहाँ से? From alimentary canal, from alimentary canal through rectum is called defecation या egestion बोलते हैं. अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर. नहीं, sir. तो एट दिस प्लेस क्या होगा कि जो डाइजेस्टेड वेस्ट है, जो जिससे कुछ अब वापस नहीं मिलने का है, and they are going to be solidified
एंड कोहेरेंट होता है, सबको इकट्ठा करके कहाँ प्रेजेंट स्टोर होती है, टेम्पोरली रेक्टम में, जहां पर एक आपके पास क्या होता है, न्यूरल रिफ्लेक्स होती है। क्या होती है? न्यूरल रिफ्लेक्स होती है, जो कि दे बेसिकली अर्ज, ऐसा लगता है, मतलब जैसे खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है, ईगर टू ईट, ईगर टू ड्रिंक, वैसे ही देयर इज अर्ज ऑफ गेटिंग एक्सपेल्ड आउट ऑफ द fecal matter, or you can say क्या, वेस्ट मटेरियल को, टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। इन सिंपल टर्म क्या बोलेंगे? टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर बोलेंगे। एंड फाइनली इट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड आउट विद फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? तो दिस इज डन। क्लियर है? तो मैं वो सारा बात मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ये समझ में आया कि जो भी पार्टिकल, जो भी फूड पार्टिकल होगा, मतलब जो अनडाइजेस्टेड होगा, जो कि उससे कुछ मिलने का नहीं है, फाइनली वो इकट्ठा होगा और कोहेरेंट होंगे, और फाइनली कहाँ पहुंचेगा? रेक्टम में। एंड इन रेक्टम देयर इज न्यूरल रिफ्लेक्स, that will cause desire for removal of fecal matter। Clear? Yes, sir. कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ो। यस सर। And all these are movements are done by a wave-like movement that we call as peristalsis. The agitation of faces outside through the anal sphincter, opening of the what you can say anus, that is by the process of defecation, is a voluntary response. Internal वाला क्या होता है? वो involuntary होता है, और external वाला क्या होता है? Voluntary, मतलब in our will we can control it up to certain limit, and all these are done with the help of peristalsis movement। Clear है? हाँ सर। And one more point is that peristalsis gradually pushes the undigested food particle into the of small intestine into the large intestine or colon, normally around 1.5 ml, or we can say 1500 ml of kind that passes into large intestine per day। जब इसको अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखेंगे, तो क्या होगा? It is around 1.5 liter or 1500 ml of kind that passes the large intestine per day। Clear है? The colon absorbs most of the water and it also absorbs electrolytes including sodium as well as chloride from the chyme, and there is epithelial cells in the lumen of the colon that also absorb electrolytes including sodium, chloride and chyme। Yes or no? जो वहाँ पे कुछ सॉल्ट वगैरह होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, आयरन के आयंस होते हैं और सोडियम के आयंस, ये सब के सब ब्लड से एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? एपिथेलियल सेल्स ऑफ कोलन। इज इट क्लियर? As the feces reaches the anal sphincter, it relax। जनरली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, वो रिलैक्स हो जाएगा तो जो रेक्टम का जो फीकल मैटर है वो बाहर आ जाएगा। हाँ कि ना? क्या आएगा? बाहर आ जाएगा, जिनकी वजह से it allows to discharge the fecal matter by the process of defecation। The external anal sphincter is in voluntary action and internal वाला क्या होता है? involuntary action पे होता है। इस तरीके से इनकी मूवमेंट से fecal matter is discharged out from the body। Is it clear to everyone? Yes or no? Color of the faces is due to a pigment
ड्यू टू अ पिगमेंट, उसका नाम क्या है? आई थिंक आप लोगों ने इसको सुना होगा। सर्कोबाइलिन। हम्म, सर्कोबाइलिन। कहाँ सुना है? आपने बोला है शायद। अच्छा, बोला है। स्तर को बाइलिन या बिलिन, हाँ कि ना? बेसिकली जो बिलीरुबिन होता है, कहाँ बिलीरुबिन या बिलीरुबिन क्या है? दीज आर द एक्सक्रीटरी पिगमेंट फ्रॉम द लीवर, ये उनका डिग्रेडेशन से होता है। क्लियर? अरे बोलो ना। हाँ सर। फाउंड बाय degradation of bilirubin. Clear? Yes or no? यस सर। और इसका जो अजीब सी स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है? फाउल। is due to it is due to एक्सेट्रा, कुछ सब्सटेंस होता है, और वो सब्सटेंस क्या होता है? जैसे कि इंडोल होती है, स्केटोल होती है, क्या होती है? स्केटोल एंड H2S। क्लियर है? All these are formed in colon due to the decomposition of amino acid by bacteria. Clear? Yes or Yes. no? All these are formed due to the decomposition of amino acid by bacteria in colon. Clear? Yes or no? Moving to next, disorder of digestive system, the last topic. Yes or no? आगे बढ़ो। हाँ सर।